आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय कोर्स का। तो आप इस चैनल पे बने रहिए, आपको हम पूरा कोर्स करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और इस कोर्स का कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं और जो भी डाउट हो आप डाउट्स भी पूछ सकते हैं थ्रू इंस्टाग्राम। आप डाउट्स पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप के थ्रू भी कनेक्ट होकर मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं, जो भी आपके पास दिक्कत हो। तो पहले हम समझ लेते हैं कुछ टॉपिक्स को, ठीक है। यहाँ मैंने टॉपिक्स लिख रखा है कि इंडियन नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर, सक्सेसर, प्रेडेसर, रोमन नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो टाइप्स ऑफ नंबर्स में ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इवन नंबर, ऑड नंबर, रैशनल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये होते क्या है, इसके बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस हिसाब से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये एक थ्योरेटिकल पार्ट है, पहले हम इसको करेंगे, फिर उसके बाद फिर मैं क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। पहले समझ लेते हैं कि ये होते क्या एक्चुअली में, कैसे किया जाता है। फिर मैं ये मेरे पास एक बुक है अरिहंत की, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021, ये मैंने एक रेफरेंस के लिए लिया हुआ है ताकि मेरे को जो है सिलेबस पता रहे और किस किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जैक्ट सेम टू डिक्टो जो इस बुक को अगर तुम कर लेते हो तो ये बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी क्वेश्चंस इसी बुक से आती हैं, ठीक है, लेकिन बट अगर तुम इस बुक के क्वेश्चंस को कर लेते हो तो ऑलमोस्ट हर टाइप के क्वेश्चंस कवर अप हो जाते हैं। तुम प्रैक्टिस के लिए और भी अलग अलग बुक्स चूज़ कर सकते हो, उपकार पब्लिकेशन की बुक आती है, ठीक है। तो अरिहंत का ये मेरे पास है, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चंस हम करेंगे वो इसी बुक के बेसिस पे मैं आपको करवाऊँगा, फ्रॉम क्वेश्चन 1 टू लास्ट, फर्स्ट से लास्ट तक। इसमें एंट्रेंस कॉर्नर है, ठीक है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज है और सेल्फ प्रैक्टिस है। तो मैं एंट्रेंस कॉर्नर और प्रैक्टिस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाऊंगा यहाँ बोर्ड पे, ठीक है। और आपको जो है सेल्फ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस खुद करने होंगे। और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताइए, मैं आपको जो है सॉल्यूशन आपको भेजूंगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो मुझे बता देना, मैं वीडियो भी बना दूंगा सेल्फ प्रैक्टिस के ऊपर भी, उसमें वो कोई बड़ी बिग इशू नहीं है। तो ये नंबर एंड नंबर सिस्टम मैंने टॉपिक्स यहाँ लिख दिए हैं कि किस किस टॉपिक के बारे में आपको बताना है, पढ़ाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे इंडिया में जो है किस टाइप से काउंटिंग की जाती है। जैसे अगर पुराने लोगों से सुनोगे तो वो लोग ऐसे गिनते थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस टाइप का समथिंग, ठीक है। लेकिन इसी चीज़ को हम इंग्लिश में थोड़ा सा जानेंगे कि कैसे इसको हमारे इंडिया में किस टाइप से पैसों की गिनती होती है। किसी भी चीज़ की गिनती, जरूरी नहीं कि पैसों की ही गिनती हो, वो आपका कोई आर्टिकल हो सकता है, कुछ चीज़ हो सकता है, कोई सामान हो सकता है, उसको भी हम उसमें काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम की भी हम बात कर रहे हैं। तो इंडियन नंबर सिस्टम एक्चुअली में होता कैसा है, जैसे मान लेते हैं मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा और बेस्ट भी रहेगा। सबसे बेस्ट तरीका एग्जांपल के थ्रू ही समझना होता है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे मैं एक नंबर ले लेता हूँ रेफरेंस के लिए, जैसे कि 257639234। आपको कुछ चीज़ें इसमें याद रखनी है कि इसमें हम ग्रुप कैसे करते हैं, कॉमा कहाँ लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, पहले वंस, इसको तो हम कहते हैं वंस, सेकंड वाली वैल्यू को कहते हैं टेंस। ये मैं इंडियन नंबर सिस्टम की बात कर रहा हूँ अभी। वंस, टेंस, 100, तो इसको हम एक ग्रुप में लेते हैं। वंस, टेंस, 100 को, इसको हमने एक ग्रुप में लिया, ठीक है। एक मैंने ये लगाने की जरूरत है नहीं, एच मैं सिर्फ समझाने के लिए यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। वंस, टेंस, 100, ये 100 का ग्रुप है। 1000 और ये है 10,000, ठीक है। ये है लाख और ये है 10 लाख, ये है करोड़। अभी देखना, अभी आपको ये क्वेश्चंस एग्जैक्टली तुरंत 1 मिनट के अंदर में समझ में आने वाला है। 10 करोड़, तो देखो ये मैंने इसको एक ग्रुप में किया था, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, देखो दोनों 1000 वाले, इसको एक ग्रुप में कर देंगे, ठीक है। लाख, 10 लाख, ये भी लाख वाला है, इसको एक ग्रुप में कर देंगे। मींस कि इंडियन नंबर सिस्टम में जो ग्रुपिंग होती है, पहले 3, फिर 2, फिर 2, फिर 2, ऐसे होता है। अगर यहाँ पे ये 25 नहीं होता तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 2 2 कंपल्सरी होने ही चाहिए। हम इस साइड से करते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू
फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट करते हैं ऐसे। तो यहाँ पे हमने 3 की पेयरिंग की, फिर 2, फिर 2, फिर 2। अगर यहाँ पे अगर सिंगल भी होता 5 होता तो कुछ नहीं होता, बस ये 5 करोड़ हो जाता, 5,76,39,234। तो यहाँ पे फिर मैं लिख देता हूँ। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये 1s 10s 100 का ग्रुप है, ये 1000 10,000 का ग्रुप है, मतलब 1000 वाला ग्रुप है, ये जो है लाख वाला ग्रुप है, और ये जो है करोड़ वाला ग्रुप है। तो इसको हम इंग्लिश में लिखते कैसे हैं, 25 लाख, सॉरी 25 करोड़, CRORE करोड़, 76 लाख, SEVENTY 76 लाख, 39,000 THIRTY 39,234 234, ठीक है। ये आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो ये एक एग्जाम्पल था, ऐसे मैं एक आध और एग्जाम्पल लेता हूँ बुक से, ठीक है। ये आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। ये कोई बिग इशू नहीं है, बिग डील नहीं है। देखो अगला हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इंडियन नंबर सिस्टम का एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक बुक से ले लेते हैं, ठीक है। इसमें एक नंबर दे रखा है, एग्जाम्पल फर्स्ट का थर्ड पार्ट। क्या लिखा है ये, 1 2 3 4 5 7 8, ठीक है। इसको इंडियन नंबर सिस्टम में करना है, 1 2 3 4 5 7 8। तो कुछ नहीं करना है हमें, इंडियन नंबर सिस्टम में क्या करते हैं, अभी मैंने बताया कि पेयरिंग कैसे होती है, 3 2 2। अब ये कैसे होता है, लेफ्ट टू राइट, तो ये लेफ्ट है, सॉरी राइट टू लेफ्ट, ठीक है, राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ से पेयरिंग करेंगे, 1 2 3 3 1 2 2 फिर 1 2, ठीक है। अब देखो 1s 10s 100, ये 100 का ग्रुप है, 1000 10,000 ये 1000 का ग्रुप है, ये लाख का ग्रुप है। तो ये कितना लिखा हुआ है, 12। तो यहाँ लिखेंगे TWELVE 12 लाख, 30 THIRTY 30 4,578, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया, 3 की पेयरिंग की, फिर 2 की पेयरिंग की, फिर 2 की पेयरिंग की, 12,34,578, ठीक है। ये बहुत सिंपल था, इंडियन नंबर सिस्टम बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। अब देख लो एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, इसी को रेफरेंस लेकर के देखो, मैं इसमें कुछ चेंजेस करके देता हूँ, तो इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत कुछ क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं, जैसे अगर मैंने ऐसे दे दिया 1500,060 मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग कर देता है ये क्वेश्चन जो है ना। तो देखो इसमें 3 का पेयर बनाएंगे, 1 2 3 कॉमा, फिर 1 2 कॉमा, सेम रूल है, प्रोसीजर सेम है, ठीक है। ये 100 का ग्रुप होगा, 1s 10s 100, 1000 10,000 ये 1000 का ग्रुप है, लाख 10 लाख ये लाख का ग्रुप है, करोड़ का ग्रुप है, ठीक है। तो ये कंपल्सरी नहीं है कि लास्ट वाले में भी 2 ही होनी चाहिए, 1 एक भी होगा तो चल जाएगा, ठीक है। तो देखो ये कितना लिखा है, 1, तो ये हो जाएगा 1 करोड़, बिकॉज ये करोड़ वाले ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इसको लिखेंगे 1 CRORE करोड़। अब देखो लाख में कितना है, 50, तो इसको लिखेंगे 50 FIFTY 50 लाख, ठीक है। 1000 तो है ही नहीं, 00 है, और 600 है, तो 1000 का हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या लिखेंगे, 1 करोड़ 50 लाख 600,
100। तो ऐसे ही जो है, जैसे आपने नंबर टू वर्ड में आपने चेंज किया, वैसे आप वर्ड्स टू डिजिट में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इजीली। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और आप फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, और वहाँ पे भी आप मेरे से मैसेज कर सकते हैं। आप मेरे को जीनियस लर्निंग पॉइंट के ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और आप लेटेस्ट अगर एग्ज़ाम के अपडेट्स आपको चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए जीनियस लर्निंग पॉइंट को, ठीक है। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज़ इसको फॉलो करना। और आपको जो भी दिक्कत हो और किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी हो, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो मेरे साथ, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पे आते हैं। तो आई होप कि आपको इंडियन नंबर सिस्टम समझ में आ गया होगा। तो अगला टॉपिक है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो अब हम ये जानेंगे कि आउट ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल मीन्स कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में किस टाइप की काउंटिंग की जाती है, कैसे काउंटिंग, वो नंबर्स को काउंट कैसे करते हैं, ठीक है। हमने तो देख लिया कि इंडिया में हमारी काउंटिंग कैसे होती है। जैसे मैंने एक नंबर की एग्जांपल लिया था कि करोड़, लाख, 1000, फिर 100, इस टाइप का कुछ मैंने बताया था कि जैसे 10 करोड़, 25 लाख, 50,000, 276। तो इंडिया में तो कुछ इस तरीके से काउंट किया जाता है, बट आउट ऑफ इंडिया में कैसे काउंट करते हैं, तो ये बहुत ही मेन पार्ट है, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि बच्चे जो है कंफ्यूज हमेशा रहते हैं कि भाई हमें मिलियन बिलियन कहाँ लगाना है, करोड़, वो दोनों को मिक्सअप कर देते हैं, ठीक है। इस चीज़ को मिक्सअप नहीं करना है, बिल्कुल फ्रेश लेके चलना है। जैसे इंडियन नंबर सिस्टम हमने साफ साफ समझा कि उसमें हमने क्या क्या यूज़ किया, करोड़, लाख, 1000, 100, सिर्फ ये टर्म्स यूज़ किए। अब इसमें नया क्या आता है वो मैं आपको ये बताता हूँ, नया क्या है और इसके साथ कैसे डील करना है, ठीक है। मैंने इंडियन नंबर सिस्टम बताया था 3, 2, 2, इस टाइप का कुछ पेयर बनता है। अब इसमें कैसा बनता है देखते हैं। अब क्वेश्चन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने कोई एक नंबर ले लिया, कोई एक नंबर के पहले मैं इसका एक ब्लूप्रिंट बना लेता हूँ। मान लेते हैं ये कोई नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट्स का कोई एक नंबर है, ठीक है। मान लो ये नंबर है, मैंने मास्क कर रखा है इसको, ठीक है। तो इसमें पेयर कैसे, कॉमा कैसे लगता है, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद 1 10 100 एक साथ, 1000 10,000 100,000, इसमें जो है यहाँ तक 1000 का होता है, ठीक है। तो इसमें 3 3 3 इस टाइप से कॉमा लगता है। तो 1 10 100 100 एक साथ सेपरेटेड है, 1000 10,000 100,000 ये एक साथ सेपरेटेड है, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ठीक है। उसके बाद बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, उसके बाद ट्रिलियन, ऐसे ही बढ़ता चला जाता है, सीरीज जो है बढ़ता चला जाता है, ठीक है। इतना ज़्यादा हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, जो तुम्हारे सिलेबस में है, तुम्हारे कोर्स में है, वो सिर्फ मिलियन तक है, ठीक है। बाई चांस बिलियन तक भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जो है और 3 ले लो, ये बिलियन में आ गया। जैसे 1 10 100 एक ग्रुप, 1000 10,000 100,000 दूसरा ग्रुप, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन तीसरा ग्रुप, बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन चौथा ग्रुप। तो ये ज़रूरत है नहीं, इसको मैंने मिटा दिया इसलिए, ठीक है। तो एक इसका हम एक रेफरेंस लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 125 632 196। आई होप कि तुम्हें पता चल गया होगा कि कॉमा कैसे सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये 100 ग्रुप का है, ये 1000 ग्रुप का है, ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ध्यान से समझना, ये मिलियन ग्रुप का है। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, सिंपल है, बस मुझे बताओ ये कितना लिखा हुआ है, 125, सिंपल। तो यहाँ लिखो 100 100 25 मिलियन, MILLION, क्यों, ये 125 था, किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा था, मिलियन ग्रुप से, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा 125 मिलियन। अब ये कितना लिखा है 632 किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, 1000। कंफ्यूज मत होना, बहुत सिंपल है। देखो जैसे 125 मिलियन, 125 किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा था, मिलियन, ठीक है। ऐसे ही सेम 632,196, सिंपल, 196, ठीक है।
आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस बेसिक चीज़ें याद रखनी है। ये है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो इसके आप नोट्स भी साथ के साथ बनाते रहना, ताकि ये आपको हमेशा याद रहे, आपको बार बार जो है वीडियो लेक्चर ना देखना पड़े। वीडियो को रोक के पॉज करके अच्छे से समझ लो, लिख लो, कॉपी पे नोट डाउन कर लो। ठीक है, और हमारी चैनल के साथ जुड़े रहो, क्योंकि आपको और भी अपडेट्स मिलते रहेंगे, और भी आपको नए नए चैप्टर्स के नए नए क्वेश्चंस के साथ और भी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती रहेगी। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लेते हैं। एक कंफ्यूजिंग सा एग्जांपल ले लेते हैं, 101,001,001। तो इस टाइप को कैसे करेंगे? कुछ नहीं है, सब बेसिक रूल है, वही है। ये 100 वाला ग्रुप है, ये 1000 वाला है, ये मिलियन वाला है। तो ये देखो, सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे? 101। तो 101 किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? मिलियन। 101 मिलियन। अब देखो, अब ये क्या है? इसका 100 पार्ट में भी कुछ नहीं है, 10 पार्ट में भी कुछ नहीं है, 1 है। तो इसको सिंपल हम पढ़ेंगे 1 किस ग्रुप से? 1000। तो 101 मिलियन 1000। इसमें 100 पार्ट कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ डायरेक्ट 1 है, तो इसलिए डायरेक्ट 1 कर देंगे। तो देखो सिंपल एट लास्ट क्या आ गया? 101 मिलियन 1001। ठीक है, तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आपको नॉर्मली सॉल्व करना है, बस कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, कौन सा वंस होता है, कौन सा टेंस होता है, कौन सा 1000 होता है, 10,000 क्या होता है, 100,000 क्या होता है। आपको पेयर्स बनाने आनी चाहिए, किस टाइप के पेयर बनाते हैं। तो इंडियन नंबर सिस्टम में, जैसे मैं दोबारा रिकॉल करा देता हूँ, उसमें 3 2 2 2 इस टाइप के कुछ पेयर बनते हैं। इसमें 3 3 3 इस टाइप के कुछ पेयर बनते हैं। तो स्टार्टिंग के 3 3 होने चाहिए, लास्ट का ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 3 3 3 ही बने, ऐसे भी हो सकता है। जैसे मान लो 1 4 5 6 7 8 9 कोई ये है, तो यहाँ पे 3 का पेयर बन गया, यहाँ पे 3 पेयर बन गया। कंपल्सरी नहीं है कि यहाँ पे 3 ही बने। तो ये देखो, इसको हम कैसे लिखेंगे? 1,456,789। ठीक है, तो मुझे एक आंसर कमेंट करके बताओगे। ठीक है, मैं देखता हूँ कौन कौन बच्चे से सॉल्व करके मुझे बताते हैं। ठीक है, तो इससे मुझे आइडिया लग जाएगी तुम्हें कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसको कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं अप्रिशिएट करूँगा। ठीक है, ठीक है, तो देख लो कैसे होगा। ठीक है, 3 पेयर 3 पेयर 3 पेयर 3 3 3, एक एक्स्ट्रा बचेगा। खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, नहीं हो तो मुझे बताना। ठीक है, इस क्वेश्चन को होमवर्क करोगे, उतार लो इसको फटाफट। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि तुम्हें ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब अगला टॉपिक हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम भी कंप्लीट हो गया। अब प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू बहुत छोटा टॉपिक है, वे तुरंत करते हैं फटाफट। अब देखो, प्लेस वैल्यू होता क्या है। ठीक है, जैसे इसका नाम है प्लेस वैल्यू, मतलब कि किस प्लेस पे है, उसकी क्या वैल्यू है। कोई नंबर है, उसकी क्या वैल्यू है, उसका क्या एग्जिस्टेंस है। ठीक है, तो जैसे मैंने ये लिख दिया 15692, तो मैंने कहा इस 9 की क्या वैल्यू है, इस क्वेश्चन में इस 9 की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो यहाँ देखो, अगर मैं इसको कुछ इस टाइप से ब्रेक डाउन करूँ, 10,000 प्लस 5,000 प्लस 600 प्लस 90 प्लस 2, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 10,000 प्लस 5,000 प्लस 600 प्लस 90 प्लस 2। तो एट लास्ट आंसर यही आएगा 15,692। तो देखो, इस 9 की क्या वैल्यू निकल के आ रही है? 90। मतलब कि इस 9 की प्लेस वैल्यू क्या है? 90। तो इसको हम सिंपली कैसे पता लगा सकते हैं? इतना हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें इस 9 की प्लेस वैल्यू पता करनी है।
तो कुछ नहीं करना होता हमें प्लेस वैल्यू के लिए, सिंपली हमें इस 9 का प्लेस वैल्यू निकालना है। तो 9 लिख दिया हमने, इसके पीछे कितना डिजिट है, सिंगल, तो 0 लगा दिया। तो इस 9 का इस क्वेश्चन में वैल्यू क्या है, 90। ठीक है, बस एट लास्ट इसको इतना ही करना होता है प्लेस वैल्यू का। एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने ये लिख दिया 1457926। तो इस 4 की क्या प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू। हम किसकी बात करें, प्लेस वैल्यू, कंफ्यूज मत होना, प्लेस वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो प्लेस वैल्यू क्या होगा, 4 पहले सिंपल उतार देंगे, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5, देखो 1 10 100, 1000 10,000 लाख। तो इसका वैल्यू, इस 4 का वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में, 4 लाख। ठीक है, एनी डाउट। तो प्लेस वैल्यू बहुत सिंपल होता है, प्लेस वैल्यू सिर्फ एक कंसेप्ट है। इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 4 and 5 इन द गिवन क्वेश्चन। तो जैसे मैंने ये दे दिया 1 2 5 0 0 4 2 9। तो जैसे मैंने ये क्वेश्चन दे दिया, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 and 4 इन द गिवन क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है, हमें सम निकालना है 5 और 4 के प्लेस वैल्यू का। तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, 5 0 0 0 0 0। ठीक है, इस 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा इस क्वेश्चन में, 4 0 0। इन दोनों का सम कर देंगे, यही तो पूछा था, फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5 and 4। ठीक है, तो 5 का हमने प्लेस वैल्यू निकाला, 4 का प्लेस वैल्यू निकाला, इसका सम कर देंगे, सिंपल है, कुछ नहीं है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम चैप्टर करेंगे। अभी तो सिर्फ एक हम टॉपिक की एक ओवरव्यू देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या क्या कंसेप्ट हमें पहले से जाननी चाहिए। तो ये सिर्फ वही चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है। अभी जब मैं इसके एंट्रेंस कॉर्नर्स भी एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो आप भी ये बुक मंगवा लीजिए। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बस मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि ये बुक एक मंगवा लीजिए, कि इससे क्या होगा कि मैं एक एक क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो आपको क्वेश्चंस बुक के साथ आप डिक्टो मैच कर सकते हैं। आप अपने बुक से प्रैक्टिस करेंगे और सेम यहाँ पे भी वही चलता रहेगा। ठीक है, तो इससे आपको भी ईजी रहेगी और हमें भी ईजी रहेगा। ठीक है, तो ये प्लेस वैल्यू हो गया, ये प्लेस वैल्यू की बात कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे प्लेस वैल्यू। तो अब फेस वैल्यू पे आते हैं। फेस वैल्यू इज नथिंग बट इटसेल्फ अ नंबर। ये कुछ नहीं होता, ये सिर्फ जैसे जो नंबर है वही फेस वैल्यू होता है, मतलब वो रिप्रेजेंट किसे कर रहा है। जैसे मैंने ये दे दिया 1 2 5 6 3 9। तो इस 5 का फेस वैल्यू क्या होगा, फेस वैल्यू ये नंबर क्या है, 5 अपने आप में एक नंबर है, 2 अपने आप में एक नंबर है। ठीक है, तो ये फेस वैल्यू का मतलब कि रिप्रेजेंट किस नंबर को कर रहा है, कुछ नहीं, 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 5 एक खुद एक नंबर है, तो फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 5। फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, सिंपल। अगर मैं यहीं पे प्लेस वैल्यू पूछता, प्लेस वैल्यू मीन्स कि इसकी ये जिस जगह पे है उस जगह पे इसका जो है कितनी वैल्यू है, क्या है, तो 5 के पीछे 3 0 आता। अगर मैं फेस वैल्यू कभी भी पूछूं, कभी भी कोई भी फेस वैल्यू पूछे, क्वेश्चन में फेस वैल्यू पूछे, तो फेस वैल्यू का सिंपल सा मतलब होता है नंबर इटसेल्फ। कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक अक्षर में हमें, एक वर्ड में हमें उसे जवाब देना है कि कोई हमसे पूछे व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 5 इन द गिवन क्वेश्चन। कुछ नहीं कहना है, बिना क्वेश्चन देखे आंख बंद करके बता दो कि 5 का फेस वैल्यू 5 ही होगा, 2 का फेस वैल्यू 2 ही होगा, 1 का फेस वैल्यू 1 ही होगा और 3 का फेस वैल्यू 3 ही होगा। कोई से भी डिजिट लेंगे उसका वैल्यू इटसेल्फ वही होगा। ठीक है, प्लेस वैल्यू तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि किस पोजीशन पे है, तो प्लेस वैल्यू निकालते हैं। जैसे हमें इसके नाम से पता चल रहा है प्लेस वैल्यू, तो प्लेस हमें वैल्यू बतानी है उस प्लेस पे ना। ठीक है, तो ये भी ऑलमोस्ट ये भी कंप्लीट हो गया होगा। फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, नॉट अ बिग इशू, ये कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, और इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, तो एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, उसको तुम लोग करके बताओगे। ठीक है, और मुझे बताओगे कि ये क्वेश्चन तुमने ऐसे किया, कैसे किया, समझ में आया नहीं आया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओगे। तो एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6 in the given numeral। एक नंबर ले लिया मैंने
246,999। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुझे करके बताओगे। ठीक है, और मुझे डायरेक्ट इसका आंसर बताना कि ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो मैंने तुम्हें होमवर्क में दिया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले मैंने दे रखा है। ठीक है, तो इसको कर लेना और मुझे बताओगे। ठीक है, अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल टॉपिक है, ज़्यादा जो है वो नहीं करना है, इजीली समझ में आ जाएगा। देखो, लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर, तो पहले मुझे ये बताओ कि सबसे छोटा 1 डिजिट का नंबर क्या है एक्सेप्ट 0। अगर मैं अभी हम नेचुरल नंबर होल नंबर पे नहीं आए हैं, तो अभी बस मैं एक ऐसी बात कर रहा हूँ कि 0 को छोड़ के सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1 है, या फिर सबसे छोटा नंबर अगर मैं 0 की, चलो क्वेश्चन से करते हैं, लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। तो लीस्ट 2 डिजिट नंबर बताओ, लीस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा, नंबर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। तो सबसे ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या है, 9। 9 के बाद क्या आता है, 10। तो देखो 9 जो है सिंगल डिजिट नंबर है, ठीक है, बट 10 क्या है, 2 डिजिट नंबर है। तो सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा, 10 होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, जब भी हमें लीस्ट नंबर पूछे तो पहले हमें बताओ कितने डिजिट का लीस्ट नंबर बताना है, 3 डिजिट का। तो 1 2 3, पहले यहाँ 3 डैश खींच लो, डैश लगा लो, 3 डिजिट का हमें छोटा नंबर बताना है। तो सबसे पहले तो 1 लगा देना है और उसके बाद 0 0 लगा दो। ठीक है, ये 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर हो गया, लीस्ट 3 डिजिट नंबर। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि लीस्ट 5 डिजिट नंबर, तो कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 5, तो 1 इन सब में 0 लगा दो। तो 1 10 100 1000 10,000, तो 10,000 कैसा नंबर है, लीस्ट 5 डिजिट नंबर, सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर। इससे छोटा कोई 5 डिजिट का नंबर है तो मुझे कमेंट करके बताओ। अगर तुम्हें कुछ लगता है कि हाँ कोई एक ऐसा नंबर है 5 डिजिट का जो इससे छोटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इससे एक छोटे पे जाएंगे तो वो कितना हो जाएगा, 9999। तो क्या ये 4 डिजिट का ही नंबर है। ठीक है, तो इसलिए ये गलत है। तो लीस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा, ये होगा। समझ में आ गया होगा, लीस्ट। ऐसी ग्रेटेस्ट की बात करते हैं, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा, बताओ। ग्रेटेस्ट 1 डिजिट का नंबर क्या होता है, 9। तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 99। क्यों, 99 से ऊपर जाओ, एक 1 प्लस करो, 100। 100 क्या हो गया, 3 डिजिट का नंबर हो गया। तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा, 99 ही होगा। अगर ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का नंबर पूछा जाए, 1 2 3 4 5, तो क्या करेंगे, सिंपली 99999 कर देंगे। बताओ, इससे बड़ा कोई 5 डिजिट का नंबर है? अगर तुम्हें लगता है कोई ऐसा नंबर है, जानते हो, तो मुझे बताओ। ठीक है, नहीं तो ये जो है 5 डिजिट का नंबर, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का नंबर है। क्यों, क्योंकि इससे एक आगे बढ़ते हैं तो वो कितना हो जाएगा, एक ऐड कर दोगे तो देखो कितना हो जाएगा, 9 1 10 का 0, क्या लग गया 1 10 का 0, क्या लग गया 1 10 का 0, क्या 1 10 का 0, क्या लग गया 1 10 का 0, तो 10 आ जाएगा यहाँ पे। कितना हो गया, 1 10 100 1000 10,000 लाख। तो 99,999 के बाद क्या आ रहा है, 1 लाख आ रहा है। तो सबसे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का नंबर क्या होगा, 99,999 ही होगा। जब भी ग्रेटेस्ट नंबर की बात आए तो किस नंबर के कॉम्बिनेशन से बनेगा, 9 के कॉम्बिनेशन से। और जब भी स्मॉलेस्ट नंबर की बात आए तो वो किससे होगा, 1 से स्टार्ट होगा, 1। अगर 2 डिजिट का होगा तो 10 पे खत्म हो जाएगा, 1 और 0। 3 डिजिट का होगा तो 1 0 0, 4 डिजिट का होगा तो 1 000। ठीक है, आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। इस पे क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, फाइंड द सम ऑफ लीस्ट 2 डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। चलो कोई नहीं, इसके क्वेश्चंस हम देखेंगे एंट्रेंस कॉर्नर प्रैक्टिस एक्सरसाइज में देखेंगे। अभी बस ये इसको समझ लो, कंसेप्ट को समझ लो कि लीस्ट नंबर कौन से होते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर कौन से होते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब अगला जो है सक्सेसर प्रेडिसर, ये इस वीडियो का, ये पार्ट 1 वीडियो है। ठीक है, नंबर सिस्टम का ये पार्ट 1 है, इसमें सिर्फ हम यहीं तक कवर अप करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। तो सक्सेसर प्रेडिसर इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में रोमन नंबर और टाइप्स ऑफ नंबर, सारे टाइप के नंबर हम कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो जैसे ये कंप्लीट होगा, सेकंड पार्ट कंप्लीट होने के बाद फिर इसका जो है थर्ड पार्ट में, इस वीडियो के थर्ड पार्ट में एंट्रेंस कॉर्नर होगा। फिर उसके फोर्थ पार्ट में, थर्ड पार्ट में पूरा एंट्रेंस कॉर्नर कवर अप होगा, और फोर्थ पार्ट में जो है प्रैक्टिस एक्सरसाइज पूरा हम करेंगे। ठीक है, तो आपको ये बुक ले लेनी है, अगर बुक नहीं है, अगर आपको इस
अगर आप चाहते हो कि मैं इसका PDF बना करके चैप्टर का आपको दे दूं तो आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो कि सर प्लीज़ गिव मी द PDF ऑफ फर्स्ट चैप्टर एंड आई विल सेंड यू। ओके, डोंट वरी अबाउट इट। आपको बुक भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं आपको इसका PDF बना के दे दूँगा फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आपको अलग से कोई एक्सपेंडिचर करना पड़े, ठीक है। आप सीख सकते हैं। अब देखो सक्सेसर प्रीडेसेसर की बात। सक्सेसर मीन्स अगर मैं किसी भी नंबर की बात करूँ तो उसके सक्सेसर की बात करूँ। सक्सेसर मीन्स कि उसका अगला नंबर, ठीक है। तो मैंने अगर कोई नंबर आपको दे दिया कि बताओ 9 है, तो 9 का सक्सेसर क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, सिंपली 1 ऐड कर देना है तो उसका सक्सेसर होगा। प्रीडेसेसर मीन्स कि उसका पिछला नंबर क्या होगा। जैसे मैंने देखो मैंने यहाँ पे लिख लिया 9, व्हाट इज़ द सक्सेसर ऑफ 9? अगर मैंने यहाँ लिखा सक्सेसर ऑफ 9, सिंपल मैंने ये क्वेश्चन लिखा सक्सेसर ऑफ 9 मीन्स ये क्या पूछ रहा है कि 9 का अगला नंबर क्या होगा, 9 के अगला वाला नंबर डिजिट क्या आएगा, 9 के बाद क्या आएगा। कुछ नहीं करना है, 9 + 1 कर देना है तो क्या हो जाएगा 10। तो सक्सेसर ऑफ 9 क्या होगा? इसका आंसर होगा 10। एनी डाउट? ऐसे ही एक मैं नंबर ले लेता हूँ 276। सक्सेसर ऑफ 276, तो कुछ नहीं करना है, 276 में हमें 1 ऐड कर देना है तो क्या आंसर आएगा 277, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। नो डाउट? इतना समझ में आ गया होगा। तो सक्सेसर बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत सिंपल है, बस ये कंसेप्ट है, तुम्हें पता होना चाहिए कि किसका मतलब क्या होता है, ठीक है। आगे इन सब का यूज़, ये इतना ही इसका यूज़ नहीं है, इसका यूज़ क्वेश्चंस में होगा। जब क्वेश्चन हम देखेंगे तो उसमें इन सब का यूज़ होगा, ठीक है। इसके क्वेश्चंस घुमा घुमा के, इसके क्वेश्चंस बहुत टिपिकल होते हैं, क्रिटिकल होते हैं, तो हमारी थिंकिंग थोड़ी डेवलप करनी पड़ेगी। तो पहले तुम्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए, उसके बाद तुम्हें बहुत ईजी लगेगा। चैप्टर बहुत ईजी है, पूरी बुक ही ईजी है। नवोदय क्रैक करना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है अगर तुम एक एक वीडियो को बहुत अच्छे से देखते हो, ठीक है। अगर आप पेरेंट्स से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चों को ज़रूर रिकमेंड करें, ठीक है, और उनको प्रोत्साहित करें कि वो वीडियो देखें और पढ़ें और एक अच्छे स्कूल में उनका सिलेक्शन हो और अच्छा भविष्य बनाएं, ठीक है। तो अब प्रीडेसेसर की बात करते हैं हम, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि किसी नंबर से पहले वाला नंबर क्या है। जैसे मैंने पूछा व्हाट इज द प्रीडेसेसर ऑफ 9, तो 9 से पहले क्या आता है, तो 9 - 1 कर दो। जब भी सक्सेसर की बात आएगी तो +1 करेंगे, प्रीडेसेसर की बात आएगी तो -1 करेंगे। कोई डाउट? गुड। तो देखो प्रीडेसेसर, जैसे मैंने पूछा कि 1000 का प्रीडेसेसर क्या होगा, कुछ नहीं करना है, -1 करना है, -1 कर दो। कैरी लिया 10 में से, कैरी लिया 10 में से 1 गया 9, 9, 9, ठीक है। तो 1000 का प्रीडेसेसर क्या होगा 999। सिंपल 1 को माइनस कर देना है, कुछ नहीं करना है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सक्सेसर में +1, जो भी नंबर होगा उसमें +1 कर देना, प्रीडेसेसर में जो भी नंबर होगा उसको -1 कर देना। ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैंने प्रीडेसेसर पूछा 999 का, तो कुछ नहीं करना है, इसमें से 1 सिंगल माइनस कर देना है, 998 इज़ द प्रीडेसेसर। तो आज के लिए इतना ही। तो फर्स्ट पार्ट जो है ये नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम का कंप्लीट हुआ आज। तो इसको अच्छे से करिए और जो भी मैंने क्वेश्चंस दिए उसको करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या इसका आंसर है, और समझ में आया नहीं आया सब अच्छे से बताना। और सबसे मेन चीज़ कि इस वीडियो के साथ जुड़े रहो, इस चैनल के साथ जुड़े रहो, ये तुम्हारे जो है एक कंसेप्ट बिल्डअप करेगा, ठीक है। और इसके साथ जुड़े रहते हो तुम्हें कुछ ना कुछ डेली नया सीखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और कमेंट करके मुझे बताओ कि कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो कि पता चले कि किस टाइप से क्वेश्चंस होते हैं, उनको भी कुछ आइडिया हो, ठीक है। चलो ओके, आज के लिए इतना ही, बस थैंक यू।